दोस्तों, इंडिया इज अ ड्राउट प्रोन कंट्री। यहाँ पे सूखे की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और इस संभावना को कम करने में सोलर पैनल हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। इस सूखे की संभावना को कम करने के लिए रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम वाटर बॉडीज़ को जैसे लेक्स, कैनाल, एग्रीकल्चरल लेक्स, इन सबको अगर हम सोलर पैनल से कवर कर दें तो वाटर इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि हम वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे। इस असुर का नदी का बात कर रहा, कैलिफोर्निया मोदी जी तो गुजरात में नदी के ऊपर कब का लगा दिए रहे सोलरवा। बात तो ये भी सही है दोस्तों, इंडिया के अंदर 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से बनती है। क्या आपको पता थी ये चीज़? नहीं पता थी? अब मैं आपको आगे और भी फैक्ट्स बताता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडिया के अंदर लैंड बहुत ज़्यादा स्केयर है, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा चाहिए, लैंड वहीं पे सबसे ज़्यादा स्केयर है, जिसकी वजह से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए लैंड एक्वायर करना अपने आप में एक चैलेंज है। अब आप सोच रहे होगे भाई, रेगिस्तान भी तो है, जैसलमेर का रेगिस्तान, राजस्थान का पूरा इलाका, वहाँ पे भी तो सोलर पैनल डिप्लॉय करा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आता है एक और सबसे बड़ा चैलेंज। वहाँ पे हम सोलर सिस्टम तो डिप्लॉय कर सकते हैं, बट उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके दिल्ली तक लाना या फिर नियरेस्ट स्टेशन तक लाना, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो दोस्तों, स्कैरिसिटी ऑफ लैंड की बात करें तो दिल्ली में जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, इस 1800 स्क्वायर फुट के मकान की कीमत अप्रोक्सीमेटली है 4 करोड़ रुपए। लोग पट्टे किसको बेच रहा है ये, मेरे जीते जी नहीं बेच सकता। बेचारा पौधा भी धूप से मुरझा गया। दोस्तों, यही चीज़ होती है हमारे सोलर पैनल्स के साथ भी। सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 25 डिग्री से जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो पर डिग्री 0.3 से 0.5% का डिक्रीज हो जाएगा आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी में। तो हमने जो बात करी थी कि राजस्थान, जैसलमेर जैसी जगहों पे हम सोलर पैनल नहीं लगा सकते, वो है एफिशिएंसी डाउन होना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुँच जाता है और वहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम अपने सोलर पैनल्स को किसी वाटर बॉडी के ऊपर लगा देते हैं तो उससे वाटर इवेपोरेशन तो कम हो ही जाता है और उसके साथ साथ हमारे सोलर पैनल भी ठंडे रहते हैं उस वाटर के कूलिंग इफेक्ट की वजह से। तो ये है ना विन विन सिचुएशन सोलर पैनल्स के लिए भी और उन वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए भी। तो दोस्तों, ये जो सोलर सिस्टम हमें लगाना है पानी के ऊपर, इसके अंदर हमारे पास जो पानी होना चाहिए वो होना चाहिए थोड़ा सा काम, विच ब्रिंग्स अस टू रिजर्वॉयर्स और डैम्स। हमने यूजुअली डैम्स में देखा है पीछे की तरफ का जो स्पेस होता है जहाँ पे वो वाटर स्टोर करते हैं, वो बहुत काम होता है पानी। और एक रिसर्च के हिसाब से अगर हम केवल 10% ऑफ द डैम्स पूरे ग्लोब पे कवर कर दें, अगर हम उसको सोलर से, तो हम 4000 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4000 गीगावाट दोस्तों, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अभी हम फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2015 में दोस्तों 1 मेगावाट का सोलर पावर सिस्टम जो नर्मदा रिवर के ऊपर लगा, उसकी ग्रैंड सक्सेस के बाद अब काम चल रहा है 40 किलोमीटर के स्ट्रेच पे नर्मदा रिवर पे, जहां पे 100 मेगावाट का एक सिस्टम इंस्टॉल होगा। और इसी की देखा देखी कैलिफोर्निया में भी 1 मेगावाट का सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल करा है अपने डैम्स के ऊपर, जिससे वो कैलिफोर्निया के एक मेजर शहर को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। है ना ये कमाल की चीज? वाह मोदी जी वाह, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, देखा आपने एक ये छोटी सी चीज हमारे कितने फायदे की हो सकती है, और सोलर को अगर हम वाटर बॉडीज के ऊपर लगाएंगे तो हमारा कितना फायदा है। समझे दोस्तों, कितना ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है हमें इससे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमन सिटी। लाया मम्मी कपड़े लाया।